बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर को लेके एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस ट्रांसफर अपडेट में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार शिक्षकों का ट्रांसफर के बारे में। कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आवेदन कब से होगा, अच्छा किस आधार पे आपको ट्रांसफर मिलेगा, इस पे भी जानकारी हम लोग जो है वो देने वाले हैं। सभी टीचर्स के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। 14 डेज का टाइम दिया गया आपको पूरा प्रोसेस पूरे करने में, और नए स्कूल में कब से पढ़ाएंगे शिक्षक, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट, और एक एक करके सभी मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर ट्रांसफर नीति की, तो 17 जून को, आज आपका 16 जून है, कल यानी कि 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफर नीति जो है वो पेश हो जाएगी, और उसके बाद आपको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा इस पोस्टिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। बात करेंगे नए स्कूल्स की, तो 1 जुलाई से जो टीचर्स हैं वो नए स्कूल में पढ़ाएंगे, और 20 से 25 जून तक आप ट्रांसफर के लिए अपने ई शिक्षा कोष पर आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी क्या है, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, कब करेंगे, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिहार में कुल हम सभी जानते हैं 5,80,000 शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो 14 डेज में पूरी हो जाएगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना शुरू करेंगे, और अगर मैं आपको बात करूं तो पद ग्रहण करने के लिए उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा, 1 से लेकर 7 जुलाई तक का। और अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपने स्कूल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको कारण बताना होगा कि आपने नया स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया। बात करेंगे हम लोग आगे की। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो 17 जून के बाद शुरू होगी। आज 16 तारीख हो ही गई है, एक दिन की बात है। उससे पहले सरकार की सहमति के लिए 17 जून को शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर नीति को कैबिनेट की बैठक में रखेगा, और एक बार पास हो जाने पे फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आप सभी जो इतने दिनों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग का, अपने घर के नजदीक जाने का, वो अब समय आ चुका है। बात करेंगे हम लोग आगे की। मान लीजिए अगर एक ही सब्जेक्ट के एक टीचर हैं, ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा टीचर अवेलेबल हैं उस स्कूल में, तो किसी एक टीचर की जो पोस्टिंग है वो दूसरे स्कूल में होगी। ठीक है, एक स्कूल में अगर एक विषय में एक शिक्षक के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट है उसमें एक से ज्यादा टीचर हैं, तो उनका ट्रांसफर भी दूसरे स्कूल में किया जाएगा। और जो एक मानक टीचर है, ठीक है, यानी कि स्कूल में जो मानक होते हैं शिक्षक और स्टूडेंट के बीच का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, अगर वहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक होंगे तो वहां से टीचर्स को भी हटाया जाएगा। अब मानक क्या है उस पे बात कर लेते हैं। जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 120 छात्रों पे 5 टीचर कम से कम होना चाहिए, यानी कि आपका लगभग जो है 5 दूनी 10, यानी कि लगभग 24:1 का रेशो जो है वो इसका होना चाहिए। और अगर 121 से ज्यादा शिक्षक हैं, 150 छात्र हैं, 121 से 150 तक छात्र हैं, तो कम से कम 6 टीचर्स उन स्कूल में होना चाहिए। वहीं अगर मैं 1 से लेके 8वीं तक के स्कूल की बात करूं, यानी कि मिडिल स्कूल की बात करूं, तो इसमें कम से कम 9 टीचर होना चाहिए। वहीं अगर मैं प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक की बात करूं तो 5 से 6 टीचर वहां पे होने ही चाहिए। ये मानक है स्कूल का। बात करेंगे हम लोग आगे की। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने कई सारे स्टेट्स के, लगभग 11 स्टेट्स के जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको स्टडी किया है, और उसके बाद नए तरीके से इस ट्रांसफर को जो है वो अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी राज्यों की जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको स्टडी किया है, और उसके बाद अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने टीचर्स को ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने इसको तैयार किया है। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो इसके बाद बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, शिक्षकों की मांग, छात्रों की स्थिति, ग्रामीण और शहरी स्कूलों की समीक्षा की गई, उसके बाद ये पॉलिसी जो है बनाई गई है। यानी कि काफी सोच समझ के सरकार ने आपके लिए पॉलिसी बनाई है, आपके हित में बनाई है। तो आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, छुट्टियों को एंजॉय करिए, और जैसे ही छुट्टी के बाद आप स्कूल खुलेगा आप आवेदन कर पाएंगे ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो टीचर्स दूसरे स्टेट से आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, वो केवल जिले का चुनाव करते हैं, क्योंकि भाई उनका तो अपना कुछ ब्लॉक है नहीं। तो बात करेंगे हम लोग आगे की। रिक्त सीटों के आधार पर शिक्षा विभाग शिक्षकों को जिले के अंदर किसी भी स्कूल में ट्रांसफर करा सकता है।
ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सीटें वेकेंट नहीं है तो आप आने वाले टाइम में जैसे अदर स्टेट्स में पोस्टिंग होता है उसी हिसाब से आपको बिहार में भी पोस्टिंग देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो बिहार में अभी 2 साल से इस पे काम हो रहा है और लगभग 1,80,000 शिक्षकों का जो है पहले चरण में ट्रांसफर हो भी चुका है। इसके बाद भी कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका अभी तक जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद भी अब क्या हो रहा है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो या तो अपने घर के आसपास चाह रहे हैं अपनी पोस्टिंग या फिर चाह रहे हैं कि मेन जगह, अब मेन जगह जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर वाले क्षेत्र में ट्रांसफर चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेन जगह है और यहाँ पे हर एक चीज की फैसिलिटी मिलती है, तो हर कोई चाह रहा है कि उनकी जो पोस्टिंग है वो यही हो जाए। अब ऐसा देखा जाए तो व्यवहारिक स्तर से ये चीजें संभव नहीं है, अब करें क्या, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ग्रामीण स्कूल में क्या चाह रहे हैं कि शिक्षक विहीन होने का खतरा है, हर कोई चाह रहा है शहर में पोस्टिंग हो जाए, तो गांव के जो स्कूल्स हैं वहां पे कौन जाएगा, वहां पे कौन पढ़ाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज बन रहा है सरकार के सामने, ठीक है। वहीं पे अगर मैं शिक्षकों की चॉइस की बात करूं तो क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है, काफी डेवलप्ड है, हर तरह की फैसिलिटी है, तो नंबर 1 पे ये टीचर की पसंद है, फिर चाहे वो पटना का हो या नहीं हो, हर कोई पटना जाना चाह रहा है। अदर स्टेट वाले भी पटना जो है वो प्रेफर करते हैं, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया, वैशाली, यहाँ पे हर कोई जाना चाह रहा है, ठीक है। जबकि जो दूसरे स्टेट से आए हैं जिनका अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगता है, जैसे कि बक्सर हो गया, सिवान हो गया, छपरा, गोपालगंज, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि उनको इन जिले में मिल जाए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ताकि वो इजीली अपने घर को जा सके। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सबकी पोस्टिंग इन्हीं में कर दिया जाए। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक और छात्रों के अनुपात में ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, यानी कि कम से कम एक शिक्षक पे 35 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और इस पे हमने बात कर लिया है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के एक से ज्यादा टीचर होंगे तो उनका जो ट्रांसफर है वो किसी दूसरे स्कूल में किया जाएगा। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो शिक्षा विभाग इस पे काम कर रही है, जोरों शोरों से काम कर रही है, आपके हित के लिए काम कर रही है, और जून तक आपकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसको फुलफिल कर ली जाएगी। और नए सत्र, अब नया सत्र से यहाँ का मतलब है 1 जुलाई, 1 जुलाई से आप अपने नए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर चुके होंगे। तो ये बिहार में चल रहे ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित एक बड़ी खबर थी। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम लगाएंगे, जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।